किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तब यह लोग भिक्षु के पास जाते और उससे अनुरोध करते कि वह नाचे, और वो जब नाचने लगता तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी थी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो भिक्षु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर भिक्षु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने भिक्षु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वो भी थक गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब भिक्षु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। भिक्षु फिर भी रुका नहीं, वो नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। लेकिन भिक्षु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत भिक्षु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने भिक्षु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। भिक्षु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने वाले में यही गुण होता है, जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वो तब तक उस चीज को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस भिक्षु की तरह ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा।